नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना जिले की अधिकांश बड़ी स्कूल अपनी कॉपी किताब सिर्फ एक दुकान से ही बिकवाती हैं और उसके बदले में मोटा कमीशन लेती हैं। वहीं कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो महीने भर पहले अपनी लिस्ट जारी कर देते हैं, जिसको जहां से किताब खरीदना हो वह अभिभावक वहां से किताब खरीद ले। लेकिन इस पूरे मामले में सतना की एक स्कूल ज्यादा बदनाम है, जिसका नाम है क्रिस्तुकुला मिशन स्कूल। यह ICSE बोर्ड से संचालित है, लेकिन यह स्कूल दो ही दुकानदारों को अपना किताब बेचने के लिए स्टॉकिस्ट बनाती है, जिसके चलते अभिभावक परेशान होते हैं और इस परेशानी का फायदा उठाकर क्रिस्तुकुला मिशन दुकानदारों से एक मोटा कमीशन लेता है। इस स्कूल ने अभी तक अपनी लिस्ट जारी नहीं की है। यह स्कूल प्रायः स्टेशन रोड में आदर्श पुस्तक भंडार और कृष्णनगर में अभय पुस्तक भंडार को अपना स्टॉकिस्ट बनाती है और वहीं से छात्रों के अभिभावकों को किताब खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। पिछले वर्ष कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की किताबें स्टेशन रोड में आदर्श पुस्तक भंडार के यहाँ से अभिभावक खरीद रहा था और 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें अभय पुस्तक भंडार के यहाँ से छात्र खरीद रहे थे। जब किसी स्कूल की किताबें किसी एक ही दुकान में मिलती हैं तो ऐसे में अभिभावकों को कोई छूट नहीं मिलती। दुकानदार MRP पर ही किताब देते हैं और स्कूल को इसके बदले एक अच्छा खासा मोटा कमीशन देते हैं, क्योंकि किताब में जो MRP लिखी रहती है उस MRP से आधे रेट पर किताब दुकानदार खरीदता है। तकरीबन 40 से 50% का मार्जिन किताबों में होता है। अब अगर कोई किताब 500 रुपये MRP लिखी है तो वह किताब दुकानदार को 250 या 200 रुपये में मिल जाती है। जब मोनोपोली का मामला रहता है तो दुकानदार 5 या 10% कमाता है और बाकी की राशि कमीशन स्वरूप स्कूल को दे देता है। दुकानदार 5 से 10% में इसलिए खुश रहता है कि जब हजारों विद्यार्थी 2-2 हजार रुपए, 1-1 हजार रुपए की किताब खरीदते हैं तो मामला लाखों में चला जाता है, करोड़ों में चला जाता है। अब अगर 1 करोड़ रुपए की किताब किसी दुकानदार से बिकती है और उसमें 10% भी दुकानदार कमा लेता है तो 1 करोड़ का 10% 10 लाख होता है। एक महीने में अगर कोई दुकानदार 10 लाख रुपए कमा रहा है तो उसका क्या जाता है, और बाकी का 40 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए अगर दुकानदार को कमीशन देना भी पड़ा तो दुकानदार के लिए तो ये बहुत अच्छा सौदा है। इस लिहाज से अभय पुस्तक भंडार और आदर्श पुस्तक भंडार क्रिस्तुकुला मिशन जैसे स्कूल को 20 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का एक मुश्त कमीशन पहुंचा देते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के नाते जिस तरीके से क्रिस्तुकुला मिशन इस बात का फायदा उठाता है, निश्चित ही नियम कानून का खुलेआम उल्लंघन करता है। जबकि नियम यह है कि स्कूल की किताबों की सूची 1 से 1.5 महीने पहले सार्वजनिक कर दी जानी चाहिए। अभिभावक को जिस भी दुकान से किताब खरीदना हो उस दुकान से वह किताब खरीद ले। लेकिन क्रिस्तुकुला मिशन शासकीय नियम कानून कायदों को अपने जूते के नीचे रौंदने का काम करता है। पता चला है कि क्रिस्तुकुला मिशन के मैनेजर थॉमस कुरियन इस पूरे कमीशन खेल के सूत्रधार हैं। कई भी पुस्तक विक्रेता इनसे मिलकर लिस्ट लेना चाहते हैं, लेकिन कमीशन की लालच में थॉमस कुरियन किसी दूसरे पुस्तक विक्रेता को लिस्ट नहीं देता। जब इस पूरे मामले में शिकवा शिकायत हुई तो क्रिस्तुकुला मिशन ने जिला शिक्षा अधिकारी को अपने किताबों की सूची तो उपलब्ध करा दी है, लेकिन अभी तक जिला शिक्षा अधिकारी ने वह सूची सार्वजनिक नहीं की है। ऐसे में कोई भी दुकान का विक्रेता किताब परचेज नहीं कर सकता और जब सूची सार्वजनिक नहीं होगी तो फिर से मोनोपोली के तहत आदर्श पुस्तक भंडार और अभय पुस्तक भंडार किताब बेचेंगे और जनता को परेशान होना पड़ेगा। वहीं इस पूरे मामले में कुछ अन्य स्कूल इन अव्यवस्थाओं से बचते हैं। क्राइस्ट ज्योति और सेंट माइकल स्कूल ने अपनी सूची जारी कर दी है, जिसको जहां से किताब लेना है खरीद ले। लेकिन क्रिस्तुकुला मिशन स्कूल इस पूरे मामले में अपवाद है। क्रिस्तुकुला मिशन स्कूल के मैनेजर थॉमस कुरियन यह मानकर चलते हैं कि सतना जिले में उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वह अपने आप को प्रशासन से ऊपर मानकर चलते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बीते 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईसाई मिशनरियों के स्कूल से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुर्भावना रखती है। दुर्भावना इसलिए भी रखती है कि ये मिशनरी स्कूल, दुर्भावना होने के बाद भी सरकार आम जनता को होने वाली असुविधा से आज तक नहीं बचा पाई। इन स्कूलों की एक ही दुकान से किताबें मिलेंगी, ड्रेस भी एक ही दुकान से मिलेंगे,
जब 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में सत्ता में है और ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित स्कूलों की मनमानी नहीं रोक पाई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।